द वॉइस चैनल के माध्यम से कि यहाँ के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर, कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसी भी पॉलिटिशियन से। आपके पीछे एमआईएम की पूरी ताकत है, आपके पीछे शहर की पूरी जनता खड़ी है। गुड्डू भाई, जो टोरेंट का करप्शन मॉड्यूल है, मतलब हर बड़े नेता को या हर पत्रकार को इनकी तरफ से जो पैकेट जाता है, तो इसी की वजह है कि मतलब कोई उसके अगेंस्ट में जो है खुलकर बोल नहीं पाता है, खुल के आवाज़ नहीं उठा पाता है। याद रखो, आपको बिल 3 महीने की नहीं भरना है। 21 मार्च से लेके आपको 21 जून तक की बिल नहीं भरना है। और किसी भी कीमत पे अगर टोरेंट के लोग दादागिरी करते हैं तो आप हमको याद करो, मैं पूरी टीम के साथ आऊंगा। ये सरकार को बिल पूरे महाराष्ट्र की माफ करना पड़ेगा। अगर 15 जुलाई तक सरकार ने बिल नहीं माफ किया महाराष्ट्र की, तो 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव होगा। पूरे शहर की जनता होगी, पूरे महाराष्ट्र की जनता होगी, और इनको ये चीज वापस लेना पड़ेगा। जितने 90 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा महानगर पालिका महान। ये जो 90 में से 80 चोर जो डकैती करते हैं कॉर्पोरेशन में, जिनका सिर्फ फाइल बनती है और फाइल पे काम होता है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। अपनी दबंग पर्सनैलिटी के नाम से भिवंडी शहर में मशहूर खालिद गुड्डू हमारे साथ में है, और शुरू से ही इनकी जो है जंग टोरेंट पावर के साथ में जारी है। तो आज हम इनके साथ में कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि हाल ही में इन्होंने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बहुत सारे मुद्दों पे रोशनी डाली थी। तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम इनसे आज चर्चा करेंगे। तो खालिद भाई, सबसे पहले तो आपका द वॉइस में स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल, हम सीधे सवाल पे ही आते हैं कि सबसे पहला सवाल ये है कि 3 जून को जो आपने लोगों को जो बिल जलाने की, टोरेंट पावर का जो बिल जलाने की जो मांग की थी, तो उसमें हमने देखा कि लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला आपको, हर धर्म का सपोर्ट मिला आपको। पूरे शहर में जो है हमने फेसबुक पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा, हर जगह ऐसा लग रहा था कि मानो आग ही लग गई। तो यहाँ पे जो बिल जलाने का जो मकसद था, हम वो जानना चाहेंगे कि क्या मकसद था और उससे क्या हासिल हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है आपके चैनल के माध्यम से शहर के जुड़े हर मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ पे वक्त निकाला है। आज आपने जो सवाल किया है कि बिल जलाने का मकसद क्या था, सरकार ने 21 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। अचानक से बीमारी का पूरे मतलब दुनिया में लॉकडाउन हुआ। मैं इंडियन हूँ इसलिए मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा। इन्होंने कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं कराया कि जो गरीब मजदूर, रिक्शा वाले, ओला चलाने वाले, लेबर, शेतकरी, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं कराया कि जो चीज़ कोई गरीब को गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके। इन्होंने 21 तारीख से लगा के 3 महीना कंटिन्यू, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में। तो मैं गवर्नमेंट को यही बताना चाहता था कि अगर आपने अचानक से गरीबों के पेट पे पत्थर बांध दिया है, तो आप कम से कम महाराष्ट्र में 3 महीने की बिल माफ करो। और बिल माफ करने के लिए मैंने बिल जलाया, और मैं अच्छा प्रतिसाद सभी धर्म के लोगों में अच्छा प्रतिसाद मिला, अच्छा वो एक मैसेज गया। और टोरेंट का जब भी मैं कोई मुद्दा हाथ में लेता हूँ तो पब्लिक पूरे विश्वास और भरोसे से मेरे साथ रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो पॉलिटिशियन है ये टोरेंट से दलाली नहीं करता टोरेंट की, और टोरेंट के दलालों से मिलता तक नहीं। अब हमारा एक ही मुद्दा है, कांग्रेस के जो नितिन राउत मिनिस्टर हैं, वो मीडिया पे आके बोलते हैं, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और उसको टोरेंट वाले इस शहर में हाईलाइट कर रहे हैं, आप बिल भरो, आप जो है किस्तों में भरो। अरे इनको शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेसी मंत्री को, जो ये बोलते हैं आगे जनता से। उस वक्त तुम कहां थे 3 महीना, जब लोग यहाँ पे भूखे मर रहे थे, जब लोग यहाँ पर पैदल चल के अपने गांव जा रहे थे। आप जो है उस वक्त कहां थे जब लोगों को पीने को पानी नहीं था, खाने को खाना नहीं था। बिल भरवाने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री को, इनका पुतला जलाना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। गुड्डू भाई, जो टोरेंट का करप्शन मॉड्यूल है, मतलब हर बड़े नेता को या हर पत्रकार को इनकी तरफ से जो पैकेट जाता है, तो इसी की वजह है कि मतलब कोई उसके अगेंस्ट में जो है खुलकर बोल नहीं पाता है, खुल के आवाज़ नहीं उठा पाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को, सभी धर्म के लोगों को, कि यहाँ के आमदार खासदार उसको सर्टिफिकेट दे चुके हैं। और जब मैं
इस महाराष्ट्र स्टेट के माजी मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय नेता के साथ एक मीटिंग में बैठा था सह्याद्री में। तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा था कि खासदार ने और आमदार ने मुझको अच्छी पावर सप्लाई करते हो, उसकी सर्टिफिकेट दिया है, अच्छी कंपनी है, इसलिए हमारे ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मगर टोरेंट पावर कंपनी एक चोर कंपनी है, ऐसा मैं साबित कर सकता हूं। मेरे पास इतना पुरावा और इतना डॉक्यूमेंट है। ऑलरेडी मेरा हाई कोर्ट में भी दो तीन पिटीशन है, मगर लॉकडाउन होने की वजह से उसके ऊपर कोर्ट अर्जेंसी पूछती है, अर्जेंसी नहीं है करके, इसलिए वो मैटर अभी तक पेंडिंग है। मतलब ये तो प्रूफ है ही कि टोरेंट जो है चोर कंपनी है ये। हाँ, इसके आगे हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर टोरेंट पावर मतलब अपने बिल पे मतलब अपने इस पे अड़े रहे कि हम बिल माफ़ नहीं करेंगे, तो उसके आगे फिर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं, टोरेंट पावर को बिल माफ़ करने का राइट नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेगी। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, इस महाराष्ट्र के लाडले जो मुख्यमंत्री जी हैं उद्धव जी ठाकरे साहब, उनको मैंने एक पत्र दिया है 2 दिन पहले ही कि 15 तारीख तक अगर इस महाराष्ट्र स्टेट की, नॉट भिवंडी, महाराष्ट्र की 3 महीने की बिल माफ नहीं किया गया 15 तारीख को जुलाई को, तो 20 तारीख को हम उनके बंगले पे एक बड़ा बाइक मोर्चा, 4 व्हीलर मोर्चा लेकर जाएंगे। क्योंकि आपने 3 महीना सडनली पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में आपने लॉकडाउन लगाया। या तो आप हमारी बिल माफ करो, या तो 3 महीने का जो हमारा हर्जाना है, तुमने हमारे धंधे पे, हमारे पेट पे लात मारा है, वो 3 महीने का हर्जाना भर के दो। अगर वो हर्जाना भर के दोगे तो हम 3 महीने के बिल भरने के लिए तैयार हैं। तो मतलब आप बकायदा घेराव करेंगे मुख्यमंत्री के बंगले का? 101%। मैंने एक बार तीर चला दिया तो मैं पीछे नहीं लेता। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं, जनता बिल्कुल डरे और घबराए ना, और इनका 1 रुपया भरे ना। सरकार को किसी भी कीमत पे ये बिल को माफ करना होगा, या तो फिर सरकार को सभी ओला रिक्शा ड्राइवर, सभी जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, सबको 3 महीने का मुआवजा भर के देना चाहिए। फिर वो मुआवजा लेके हम इनकी बिल भर देंगे। गुड भाई, ये तो रही टोरेंट की बात, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भिवंडी शहर में ना एक अचानक से है ना एक तब्दीली आ गई, एक चेंज आ गया कि मतलब हर कोई जो है, पहले बहुत सारी मौतें हो रही थी, लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए कतरा रहे थे, हॉस्पिटल वाले जो है लोगों को एडमिशन नहीं ले रहे थे, डॉक्टर्स अपने क्लिनिक बंद करके रखे हुए थे, तो और जो मनपा है वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी और अचानक से है ना एकदम एक तब्दीली आ गई। तो इसमें हमने देखा कि कहीं बहुत सारे मुद्दों पे आपने खुद आवाज़ उठाई थी, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, तो फिर ये क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं IAS, ये जो अपने आयुक्त थे प्रवीण अस्टिकर, उनकी बदली की जो मांग थी, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे आपने भी खुद रोशनी डाली थी। तो अब ये जो अचानक सुधार आया, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे पंकज आसिया साहब जो नए आयुक्त आए हैं IAS, इनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये भी साथ में कहूँगा कि 48 घंटे भी नहीं बीते आयुक्त के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, जितने 90 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा महानगर पालिका महान। ये जो 90 में से 80 चोर जो डकैती करते हैं कॉरपोरेशन में, जिनका सिर्फ फाइल बनती है और फाइल पे काम होता है, ओरिजिनल जगह पे काम नहीं होता, ये डाकू लोगों ने फौरन मंत्रियों की शरण में गए और यहाँ पे मंत्रियों की लाइन लगा दी कि आयुक्त के ऊपर दबाव डाले। मैं आपको बोलता हूँ ये द वॉइस चैनल के माध्यम से कि यहाँ के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर, कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसी भी पॉलिटिशियन से। आपके पीछे MIM की पूरी ताकत है, आपके पीछे शहर की पूरी जनता खड़ी है। आप इन डाकुओं से डरना नहीं। आपको जो ताकत चाहिए, जो भी ताकत चाहिए, आपको जैसे इस शहर के DCP राजकुमार शिंदे के पीछे पूरी आवाम खड़ी है, सोशल माइंड के वो है, इस शहर का काम करते हैं, बिल्कुल आप उसी तरीके से इस शहर का विकास करना है। अगर आपको कोई भी अड़चन दबाव आती है तो आप यहाँ की जनता को आवाज देना, पूरी जनता आपके पीछे खड़ी है। तो क्या यही वजह है कि जो पालक मंत्री है महाराष्ट्र के शिंदे साहब, तो वो आए थे इसकी विजिट के लिए, जो आपने अभी बोला, उसी की वो वजह थी? ये 3 महीने तक इस शहर में कोई पालक मंत्री नहीं, कोई मंत्रिमंडल नहीं आया। जब हम इस शहर में लोगों को जगाने का काम किए तो मंत्री, खंत्री, फंत्री सब यहाँ से लाइन लगा ले। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको अपना शहर अगर विकास की तरफ ले जाना है, आपको अपने शहर को बचाना है,
तो आने वाले 2022 में ये जो 90 में से 80 डकैत हैं, इनको आप अपने एरिया से खत्म कर दो, ताकि इस शहर का विकास जो रुका हुआ है, ये शहर भी मीरा भाईंदर, नवी मुंबई और मुंबई जैसा, थाना सिटी जैसा बन सके। हम चाहते हैं कि लोग हमारे शहर का दूसरे शहर में मिसाल दें, मगर ये शहर में जो जंगल राज है, इन डाकुओं की वजह से ये शहर का जंगल राज खत्म कर रहा है। एक आखिरी सवाल के शहर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इस शहर की जनता की, भिवंडी और ग्रामीण सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका भाई खालिद गुड्डू, आप उसके ऊपर विश्वास रखो। जो चीज प्यार से नहीं मिली उसको छीन कर लाने की ताकत रखता हूं। याद रखो, आपको बिल 3 महीने की नहीं भरना है। 21 मार्च से लेके आपको 21 जून तक की बिल नहीं भरना है। और किसी भी कीमत पे अगर टोरेंट के लोग दादागिरी करते हैं तो आप हमको याद करो, मैं पूरी टीम के साथ आऊंगा। ये सरकार को बिल पूरे महाराष्ट्र की माफ करना पड़ेगा, या तो फिर लॉकडाउन लगाने का जो खामियाजा भरना है, ये 3 महीने का हमारे पूरे स्टेट के लोगों को ये भरपाई करे, जिनके जिनके धंधे पे इनके लॉकडाउन लगाने से असर पड़ा है, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो लोग पानी के लिए मर गए। इस वक्त पूरे स्टेट में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग कोरोना से कम और भूखे ज्यादा मर रहे हैं, उसके ऊपर कोई चैनल नहीं दिखा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा भरोसा और विश्वास रखो। और आपको मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं, सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर 15 जुलाई तक सरकार ने बिल नहीं माफ किया महाराष्ट्र की, तो 20 जुलाई को मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव होगा, पूरे शहर की जनता होगी, पूरे महाराष्ट्र की जनता होगी, और इनको ये चीज वापस लेना पड़ेगा। और जितने भी महाराष्ट्र में आमदार और खासदार हैं, हर लोग अपने अपने एरिया के आमदार और खासदार का घेराव करो, दबाव डालो कि आप असेंबली में फैसला लो और हमको बिल माफ करके दो। ये खालिद गुड्डू भिवंडी से आपका भाई आपको ताकत देगा, हर चीज में ताकत देगा। आप अपनी मांगनी के लिए आप एकदम सक्षम रहो और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये थे दबंग नेता, MIM के दबंग नेता खालिद गुड्डू साहब। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमें टाइम देने के लिए। देखते रहिए द वॉइस न्यूज़। थैंक यू।